तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। जिया सर हियर, एसएसटी मेंटर एंड आपका गाइड। और आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं 12th पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस। जो हमें पता है टर्म वन एग्जाम ओवर हो चुका है, बहुत कंट्रोवर्सीज हुए, बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इश्यूज हुआ टर्म वन को लेके, बच्चों को बहुत प्रॉब्लम हुई, क्वेश्चंस में एरर था, सॉल्यूशन प्रॉपर नहीं था, और कुछ क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस था, समझ में नहीं आ रहा था बच्चों को कि क्या किया जाए, और कुछ के सॉल्यूशंस प्रॉपर नहीं आ रहे थे। जो सीबीएसई ने की दिया था वो सूट नहीं हो रहा था, तो उस तरह का बहुत इश्यूज हुआ था। लेकिन फाइनली एग्जाम ओवर और टर्म वन फिनिश हो चुका है हम लोगों का, और टर्म टू के लिए अब हमें तैयार हो जाना है। जैसा कि हमें पता है कि टर्म टू जो होगा वो मोस्ट प्रोबेबली डिस्क्रिप्टिव यानी सब्जेक्टिव एग्जाम होंगे हमारे। ऑब्जेक्टिव तो हमने दे दिया, अब सब्जेक्टिव वाला बचा हुआ है, तो उसमें भी वेटेज अब क्या है ये देखना है हमें। तो शायद उसमें भी थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव हो और थोड़ा सा उसमें क्या हो, सब्जेक्टिव हो। जो हमारे 40 मार्क्स के एग्जाम बचे हैं, तो उसमें अब हमें देखना है कि क्या होता है, इधर सब्जेक्टिव होंगे या थोड़े बहुत ऑब्जेक्टिव भी होंगे उसमें। तो जो भी होगा, लेकिन सब्जेक्टिव होगा ये तो डैम श्योर है। तो उसके लिए अब हमें क्या करना है, अब हमें उसके लिए तैयारी कर लेनी है, तैयारी स्टार्ट कर लेनी है, क्योंकि अब हमारे पास टाइम बहुत कम है। वी आर एट द एंड ऑफ दिस ईयर, दिसंबर आ चुका है, फिनिश होने जा रहा है। बेसिकली हमारे पास टाइम सिर्फ जनवरी है, फरवरी, बिकॉज सीबीएसई ने पहले डिक्लेयर कर दिया है कि एग्जाम होगा मार्च में और अप्रैल में। तो ज्यादा टाइम हमारे पास है नहीं, तो हम लोग सिलेबस में डिस्कस कर लेता हूं, किस चैप्टर में कितना वेटेज है, कितने मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे, वो डिस्कस करेंगे। पढ़ाई स्टार्ट कर देना है। जो एक टिप्स जो हमने पहले भी वीडियोस में दिया है कि क्या टिप्स है, तो सिंपल सा टिप्स है पढ़ने का कि एनसीईआरटी, फोकस ऑन एनसीईआरटी। क्योंकि अभी जो क्वेश्चंस आए थे, पॉलिटिकल साइंस हो, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, लाइन बाय लाइन डिट्टो उठा के इन लोगों ने पुट कर दिया। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हो, एजर्शंस वाले क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, डायरेक्ट स्टेटमेंट उन लोगों ने क्या किया है, पुट किया है। तो कहीं इधर उधर भटकने की कोई नीड नहीं है। फोकस ऑन द बुक, हमारा पूरा फोकस होना चाहिए एनसीईआरटी बुक पे। लाइन बाय लाइन हमें क्या करना है, पढ़ना है उससे, क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव हमें आंसर्स लिखने हैं। तो हमें कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, डिटेल में हमें पढ़ना है। मैं हर चैप्टर का वीडियोस भी बना के अपलोड करूंगा, तो वहां से भी आप हेल्प ले सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं सिलेबस। पॉलिटिकल साइंस पेपर कोड है हमारे 0 to 8, क्लास 12 टर्म वाइज सिलेबस। फर्स्ट टर्म 40 का हमारा फिनिश हो गया। हमने 6 चैप्टर पार्ट फर्स्ट बुक से, पार्ट इज कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स से 3 था और बी से भी 3 था, वो दोनों हमने फिनिश कर लिया। अब आ जाते हैं हम लोग टर्म 2। 40 मार्क्स का है टर्म 2, और इसमें भी हमारे पास 6 चैप्टर ही है। पार्ट 1 में बुक जो है हमारा, पहली बुक में 3 चैप्टर और दूसरे में भी 3 चैप्टर। तो सबसे पहले हम देखेंगे चैप्टर पार्ट 1 कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, चैप्टर 7 हमारा आने वाला टर्म 2 में, और चैप्टर 7 न्यू सेंटर्स ऑफ पावर। जो पावर के न्यू सेंटर्स बने थे वो हमें पढ़ना है। सार्क वगैरह, इकोनॉमिक पावर्स वगैरह बने थे, तो वो सब हमें डिटेल में देखना है। कई सारे ऑप्शंस है, और इस चैप्टर का वेटेज 8 मार्क्स का है, यानी इस चैप्टर से 8 मार्क्स से क्वेश्चन होंगे। तो बुक पार्ट 1 ए वाली बुक में जो वेटेज है 3 चैप्टर में, तो सबसे ज्यादा वेटेज इसी चैप्टर का है, न्यू सेंटर्स ऑफ पावर। बेसिकली हमें 3 न्यू पावर्स के बारे में यहाँ पे पढ़ना है। तो डिटेल में मैं वीडियो अपलोड करूंगा। 8 मार्क्स का है। चैप्टर 8 देखेंगे साउथ एशिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, साउथ एशिया के बारे, और उसके उस पीरियड में क्या क्या और हो रहा था वो सब डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर वेटेज है 6 मार्क्स। एंड थर्ड है हमारा ग्लोबलाइजेशन, बहुत कॉमन चैप्टर है और इजी चैप्टर भी है, इसका वेटेज है हमारे पास 6 मार्क्स। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पार्ट बी, जो हमारे पास सेकेंड बुक है, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। इसमें चैप्टर 10, जो पार्टीज एंड द पार्टी सिस्टम इन इंडिया, 6 मार्क्स का है। क्या पार्टी सिस्टम है, कितने पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये सब
पढ़ना है। 10th में भी ये वाला चैप्टर था, पॉलिटिकल पार्टीज करके ही उस चैप्टर का नाम था। और यहाँ थोड़ा सा डिटेल में कैसे पार्टीज बनती है, कौन कौन से पार्टीज हैं, व्हाट आर द कंडीशंस टू बी अ नेशनल पार्टी, व्हाट आर द कंडीशंस टू बी अ स्टेट पार्टी। तो इन सबके कंडीशंस है, कुछ पार्टीज को हमें देखना है, उसका आइडियोलॉजी समझना है उसके बारे में। ये भी इंटरेस्टिंग और इजी चैप्टर है। तो चैप्टर 10 6 मार्क्स का है, पार्टीज एंड द पार्टी सिस्टम इन इंडिया। चैप्टर 11 है डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस। इसका भी वेटेज, ये भी काफी इजी चैप्टर है, डेमोक्रेसी से रिलेटेड, और इसका भी वेटेज 6 मार्क्स का दिया हुआ है हमारा। और जो लास्ट चैप्टर है 12 का, इंडियन पॉलिटिक्स ट्रेंड एंड डेवलपमेंट, ये 8 मार्क्स का है। यानी एक चैप्टर यहां से भी 8 मार्क्स का दिया, एक चैप्टर ऊपर से भी 8 मार्क्स का दिया। 2022 बुक को इन लोगों ने 2020 में डिवाइड कर दिया। इसमें ये वाला जो चैप्टर है, चैप्टर 12, ये 8 मार्क्स का है, इसका वेटेज ज्यादा है। तो इसे हमें बहुत ध्यान से पढ़ना होगा, इंडियन पॉलिटिकल ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट। वेटेज ज्यादा है तो हमें इस पर थोड़ा स्पेशल फोकस करना है। और बाकी वैसे नॉर्मल देखा जाए तो ज्यादा नहीं है, हमें जो भी चैप्टर्स हैं 6 चैप्टर है हमारे पास, 40 मार्क्स के टोटल आएंगे, तो हमें बहुत आसानी से ये 6 के 6 चैप्टर पढ़ लेने हैं। और जो तुम्हारा 10 मार्क्स है वो इंटरनल एज अ प्रोजेक्ट जाएगा। कई स्कूल ने टर्म 1 में प्रोजेक्ट ले लिया 10 मार्क्स से, आप वो 10 मार्क्स के टर्म 2 में लेंगे, या हो सकता है फाइनली सीबीएसई क्या ऑर्डर देता है इसका तो नहीं पता हमें, हो सकता है 20 मार्क्स का डायरेक्टेड प्रोजेक्ट हो और दोनों को ऐड करके 100 कर दिया जाएगा। तो सिलेबस एकदम क्लियर, सिलेबस पे फोकस करना है, बुक पकड़ लो, स्टार्ट कर दो, स्कूल्स ओपन हो चुके हैं, पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है। वी हैव वेरी लिमिटेड टाइम, हमारे पास टाइम क्या है, बहुत लिमिटेड है। हमें अब क्या करना है, फोकस करना है, हमें अब प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। आराम से मैंने कह दिया, कुछ नहीं मूव करना है, हमें डायरेक्ट एनसीईआरटी बुक पढ़ना है, लाइन बाय लाइन हमें क्या करना है, मूव करना है, लाइन बाय लाइन अंडरलाइन करके आराम से पढ़ो। सेक्शन वाइज जितने भी टॉपिक्स एंड सब टॉपिक हैं, एक एक टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ लेंगे प्रॉपर्ली, उसको समराइज कर देंगे। टॉपिक में जो भी इंपोर्टेंट डेटा है, इंपोर्टेंट डेट्स है, इंपोर्टेंट फैक्ट है, प्लेस या पर्सन रिलेटेड टू इट, उन सबको हमें क्या करना, हाईलाइट कर देना है, ताकि उनसे हमारा कोई कॉन्सेप्ट क्या हो, लिंक हो, तो वो हम रिकॉल कर सकते हैं। जब चैप्टर एज अ ब्रीफ हम लोग देखेंगे, एट ए ग्लांस अगर हम देखते हैं चैप्टर को, तो हमें पता चल जाएगा कि अच्छा इसमें ये था। तो उसमें प्रॉपर अंडरलाइन करके हमें प्रॉपरली मूव करना है। 6 चैप्टर पढ़ने हैं, कहा जाए मोटे मोटे तौर पे तो हमारे पास 2 मंथ हैं हमारे हाथ में, तो यानी 1 मंथ में एक बुक हमें फिनिश करना है, नेक्स्ट मंथ में सेकेंड बुक फिनिश करना है। 1 मंथ में 3 चैप्टर ही पढ़ने हैं, तो ये भी ज्यादा टफ नहीं है। एक चैप्टर के लिए 10 डेज सच में अगर प्रॉपरली 10 डेज में अगर एक चैप्टर को कोई पढ़ता है तो आई डोंट थिंक कि वो 99% से कम स्कोर करेगा, 100% बहुत आसानी से स्कोर कर जाएगा। तो होप ये वीडियो अच्छा लगा हो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई क्वेरी हो, कोई सजेशन हो तो प्लीज कमेंट। थैंक यू आपका।